नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 21 करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ ब्रिक गेट्स डिफॉर्म ड्यू टू द रेन वाटर फॉलिंग ऑन हार्ड ब्रिक, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अगर आपकी गर्म ईंट पर जो है बारिश का पानी पड़ता है तो उसके शेप में जो डिफॉर्म आता है उसे क्या कहते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, चफ्स, ब्लोटिंग, नाडुल्स या फिर लेमिनेशन। तो आपकी गर्म ईंट पर जो बारिश के पानी के कारण शेप में डिफॉर्म आता है उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल राइट रहेगा उसे बोलते हैं चफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर पॉलिशिंग मोज़ेक फ्लोर वी यूज। अगर मोज़ेक फ्लोर है और उसकी पॉलिश करनी है तो हम किसका यूज करेंगे। तो हम मोज़ेक फ्लोर के लिए जो है पॉलिश करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स टोटली इमर्ज इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई आपका रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर है और वो पूरा क्या है, वो आपका सी वाटर में पूरा इमर्ज है। तो आपसे पूछा गया है कि वहाँ पर आपका जो एडिशनल कवर जो है उसकी थिकनेस क्या रिकमेंड की गई है आईएस कोड के अनुसार। ट्वेंटी 25 mm, 30 mm, 35 mm या फिर 40 mm। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, 40 mm। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हम किस यूनिट को जो मेजरमेंट है हम क्विंटल में करते हैं। तो आपको ऑप्शन दे रखे, कोलेप्सिबल गेट विद रेल्स, रोलिंग शटर्स, एक्सपेंडेड मेटल वायर नेटिंग या फिर रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क। तो हम किसे क्विंटल में मापते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, जो आपके आरसीसी वर्क में आपकी रेनफोर्समेंट होती है उसे हम क्विंटल में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोफिशिएंट ऑफ पासिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस ग्रेनुलर सॉइल इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास जो सॉइल है वो कैसी है, कोहेजनलेस ग्रेनुअल सॉइल है और उसका कोफिशिएंट ऑफ पासिव अर्थ प्रेशर जो पूछा गया है कि आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1 + sin θ/1 - sin θ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग इज। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर जो आपका टेम्परेचर लो है तो कंक्रीट बिछाने से जो है क्या होता है। इंक्रीजेज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है या फिर स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है या फिर स्ट्रेंथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है या फिर अदर फैक्टर पर डिपेंड होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, इससे क्या होता है, इसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होती है। व्हेन टू प्लेट्स आर प्लेस्ड इनटू एंड एंड आर ज्वाइंटेड बाय टू कवर प्लेट्स द ज्वाइंट इज नोन एज।
तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जब किसी प्लेट के जो एंड हैं उन्हें साथ में रखकर जो है दो कवर प्लेट के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लैप जॉइंट, बट जॉइंट, चैन रिवेटेड लैप जॉइंट या फिर डबल कवर बट जॉइंट। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट रहेगा, इसे क्या कहेंगे? डबल कवर बट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए फिक्स्ड सपोर्ट इन ए प्लेन स्ट्रक्चर टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके किसी प्लेन स्ट्रक्चर का जो आपका फिक्स सपोर्ट होगा तो उस पर नंबर ऑफ रिएक्शन जो होंगे वो कितने होंगे? 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे? वो होंगे 3। ऑप्शन नंबर सी जो आपका बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डायमेंशनल पैरामीटर। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो वो नॉन डायमेंशनल पैरामीटर जो है नहीं है? फ्रॉड नंबर, मैक नंबर, चेजी कोफिशिएंट या फिर डार्सी वैसबेक फ्रिक्शन फैक्टर। तो इसमें से कौन जो है नॉन डायमेंशनल पैरामीटर है? आपका ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट रहेगा, चेजी कोफिशिएंट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच टर्म ऑफ बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो आपकी बर्नौली इक्वेशन होती है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपका एनर्जी पर यूनिट वेट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, हुप टेंशन इन ए प्रेशर पाइप वेयर P इज द प्रेशर एट द पाइप सेंटर D, it is the diameter of pipe and T is the thickness of pipe wall is given by। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका प्रेशर पाइप होता है उसमें जो है हम हुप टेंशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, PD2T या फिर PD40, PD60 या फिर PD80। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल राइट रहेगा, PD2T ये जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। और यहीं पर अगर जो आपसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए पूछता तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो था वो बिल्कुल राइट हो जाता। तो आज हमने SSC JEE सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस का पार्ट जो है 21 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।